एपिसोड 16 की शुरुआत में नट और तोफू उसी बीएल सीरीज को देख रहे थे जो नट की लाइफ पर लिखी हुई थी। नट उससे कहता है, तोफू, इसे लिखने में तुमने मेरी बहुत मदद की है और मेरी माँ से मुझे वापस मिलवाने में भी तुम्हारा ही हाथ है। नट कहता है, ऐसा नहीं है, अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं भी होता तब भी तुम्हारे और तुम्हारी माँ के बीच में सब कुछ ठीक हो जाता, क्योंकि तुम उनसे बहुत प्यार करते हो। नट कहता है, मैं तुमसे भी बहुत प्यार करता हूँ तोफू। उस रात तोफू को नींद नहीं आ रही थी। तभी नट के रूम में जो फर्नीचर्स थे वो तोफू से कहते हैं, क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही है? तभी नट की नोटबुक कहती है, तोफू अभी टेडी बेयर नहीं है, वो ह्यूमन बन गया है, तो उसे ये सारी प्रॉब्लम्स तो फेस करनी पड़ेंगी। वो हमारी तरह पीसफुली नहीं सो पाएगा। तोफू कहता है, ह्यूमन बनना बहुत टायरिंग है, लेकिन मैं फिर भी बहुत खुश हूँ कि मुझे ह्यूमन बनने का मौका मिला और नट से प्यार करने का मौका मिला। जब मैं टेडी बियर था तो नट मुझे बस हग किया करता था, लेकिन ह्यूमन बनने के बाद मैंने नट को उसकी माँ से मिलवाने में मदद की, उसे स्क्रीन राइटिंग में मदद की। मैं इसी में बहुत खुश हूँ, लेकिन अब मेरे जाने का वक्त आ गया है। अगली सुबह जब होती है तो तोफू खुंचाई को घुमाने के लिए ले जा रहा था और वो उससे कह रहा था, हमें जल्दी ही नट की माँ को हॉस्पिटल भी लेकर जाना है। तभी जान भी वहाँ आती है। जान तोफू से कहती है, मैं अपने घर का कुछ सामान डोनेट कर रही हूँ, क्या तुम प्लीज़ मेरी मदद कर सकते हो? तोफू को जान पर थोड़ा डाउट होता है। वो उससे कहता है, मैं नट से पूछ कर बताता हूँ। नट उसे कहता है, तुम बिल्कुल नहीं जाओगे, उसने क्या तुम्हें अपना नौकर समझ रखा है, तुम क्यों उसकी मदद करोगे? नट की माँ कहती है, तोफू को जाने दो, जान अकेली रहती है, शायद इसीलिए उसे तोफू की ज़रूरत पड़ रही होगी। हॉस्पिटल केवल हम दोनों चले जाते हैं। तभी तोफू भी कहता है, हाँ नट, तुम्हें माँ को लेकर हॉस्पिटल जाना चाहिए। नट को तोफू को छोड़कर जाने में बहुत अजीब लग रहा था। वो उससे कहता हुआ जाता है, मैं माँ को लेकर तुरंत आ जाऊँगा, मेरा इंतज़ार करना। नट के जाने के बाद तोफू कहता है, गुड बाय नट, शायद जब तुम वापस आओगे तो मैं तुम्हें यहाँ नहीं मिलूँगा। तोफू को जान के घर जाता हुआ देखकर खुंचाई भी बहुत बुरी तरह भौंकने लगता है। हॉस्पिटल में ना और नट को अकेला देखकर सैन कहता है, तोफू कहाँ है? नट कहता है, जान ने तोफू को अपने घर बुलाया है, उन्हें उसकी कोई मदद चाहिए थी। तभी अचानक सैन को थोड़ा डाउट होने लगता है और वो उन लोगों से कहता है, मुझे अभी के अभी जाना होगा। वो वहाँ से जाने ही लगता है कि तभी नट से टकरा जाता है और नट को तोफू ने जो ब्रेसलेट गिफ्ट किया था वो नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। जान तोफू से कहती है, तुमने सच में मेरी बहुत मदद की, अब तुम्हें ये ड्रिंक पी लेनी चाहिए, ये बहुत रिफ्रेशिंग ड्रिंक है। नट तोफू को फ़ोन ट्राई कर रहा था, तभी उसके पास उनके नेबर का कॉल आता है जो उससे कह रहे थे, तोफू अचानक कहीं चला गया है, खुंचाई तुम्हारे घर में बंद है और बुरी तरह भौंक रहा है। नट तुरंत हॉस्पिटल से निकल जाता है और अपने दोस्तों से कह देता है, मेरी माँ का ख्याल रखना। तोफू जान से कहता है, तुमने मुझसे झूठ कहा था ना कि तुम्हें मेरी मदद चाहिए, तुमने यहाँ मुझे किसी और वजह से बुलाया है। जान उससे कहती है, तुम्हें पता था फिर भी तुम चले आए, तुम्हें पता होना चाहिए कि जिससे हम प्यार करते हैं उसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं सैन से प्यार करती हूँ और उसकी खुशी से ज़्यादा मेरे लिए कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, और तुम उसे फोर्स कर रहे थे अपना जुर्म कबूल करने के लिए। मैंने पहले भी कहा था कि तुम्हें वो बातें जानने की ज़रूरत नहीं जो तुम्हें नहीं जाननी चाहिए। तोफू कहता है, तुमने सही कहा, हम उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं जिनसे हम प्यार करते हैं, लेकिन मेरे और तुम्हारे प्यार में बहुत डिफरेंस है, मैंने तुम्हारी तरह कभी कोई गलत काम नहीं किया। ऐसा कहकर तोफू वो ड्रिंक पी जाता है। जान उससे कहती है, तुम्हें पता था कि इस ड्रिंक में क्या है, फिर भी तुमने इसे पी लिया, तुम सच में एक इडियट हो। तोफू मन में सोचने लगता है, ये दिन तो मेरी ज़िंदगी में आना ही था, मैं बस उस पल का इंतज़ार कर रहा था और आखिरकार जान ने मेरे लिए इसे और भी ईजी बना दिया। तोफू की तबीयत अचानक बिगड़ने लगती है तो जान कहती है, मैं तुम्हें नहीं मारना चाहती थी, तुमने खुद अपने साथ ये सब करवाया है, तुम्हें थोड़ा पेन होगा, लेकिन ये सबसे आसान तरीका था तुम्हें रास्ते से हटाने का। तोफू सोचने लगता है, मैं ह्यूमन बना था टान और नट के प्यार की वजह से, टान के अंदर जो मेमोरीज थी उस वजह से, मुझे जीने का कोई हक नहीं था। जान कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं यही रुकूंगी तुम्हारे साथ जब तक तुम्हारी सांसें चल रही हैं। मुझे जेल जाने का कोई डर नहीं है, क्योंकि मुझे पता है टीआरडी मेरी मदद करेंगे, क्योंकि तुम्हारे मरने से उन्हें भी फ़ायदा होगा। इस कंट्री में ऐसा ही होता है, ऐसे लोग जिनके पास पावर है, पोजीशन है, वो हमेशा लॉ के ऊपर रहते हैं। तभी वहाँ सैन आ जाता है और जान से कहता है, ये सब तुमने क्या कर दिया?
जान उससे कहती है, मैंने वही किया जो तुमने ना के लिए किया था। तुमने अपने भाई को मारा था ना, तो मैं तोफू को रास्ते से हटा रही हूँ। तो सैन उससे कहता है, मेरा भाई मरना डिजर्व करता था, लेकिन तोफू की कोई गलती नहीं है। जान कहती है, तोफू भी मरना डिजर्व करता है। मैं जो भी कुछ कर रही हूँ तुम्हारे लिए कर रही हूँ। अगर तोफू ने अपना मुंह खोल दिया होता तो तुम्हें जेल जाना पड़ता। तभी सिमिन कहता है, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ, मैं और ज़्यादा ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो पुलिस को फ़ोन लगाने ही वाला होता है कि तभी वहाँ नट पहुँच जाता है। वो तोफू को ऐसी हालत में देखकर बुरी तरह घबरा जाता है और सीधा उसे हॉस्पिटल लेकर पहुँचता है। तोफू सोचने लगता है, मैंने ह्यूमन बनकर बहुत कुछ सीखा, लेकिन एक बात मैं और सीख चुका हूँ कि मैं नट को कभी भी इतना प्यार नहीं कर पाऊँगा जितना टान ने किया था। टान का लव इतना डीप था कि उससे एक मिरेकल हुआ और मेरे जैसा टैडी एक ह्यूमन बन गया। अपने जाते जाते मैं बस यही चाहता हूँ कि मैं लोगों के दिमाग में हमेशा बसा रहूँ। अब एक सीन दिखाया जाता है जिसमें एक स्ट्रेंज सी जगह पर तोफू टान से मिलता है। टान उसे देखकर कहता है, तुम न्यंग हो? तोफू उससे कहता है, नहीं, मैं तोफू हूँ। मैं तुम्हें थैंक्स कहने आया हूँ। तुमने मुझे जीने का मौका दिया और नट के साथ समय बिताने का मौका दिया। ह्यूमन के रूप में मेरे पास बहुत कम समय था, लेकिन जितना भी था वो बहुत अमेजिंग था। ऐसा कहकर तोफू वहाँ से चला जाता है और आखिरकार तोफू की डेथ हो जाती है। डॉक्टर्स नट को आकर बताते हैं, हमें माफ़ कर दीजिए, लेकिन हम उसे नहीं बचा सके, उसे कार्डियक अरेस्ट हुआ था। अब हमें वो सीन दिखाया जाता है जब नट ने तोफू की ऐसी हालत देखी थी तो वो जान से पूछ रहा था, ये तुमने क्या कर दिया? तभी सैन उसे आकर कहता है, ये सब मैंने किया है। तोफू मेरे बहुत सारे राज जान गया था। ये सब सोचकर नट बहुत बुरी तरह रोने लगता है। तोफू अब मर चुका था और उसे मारने वाला और कोई नहीं, उसका अंकल सैन था, जिस पर वो बहुत विश्वास करता था। सैन ने जान से कह दिया था कि पुलिस के आने के बाद सब कुछ मैं अपने सिर पर ले लूँगा, तुम्हें कुछ नहीं बोलना है। शुरुआत से अब तक सारी गलतियाँ मेरी ही रही हैं। सैन को पुलिस पकड़कर ले जाती है। तोफू अब जा चुका था। नट उसकी तस्वीर के सामने रो रहा था। तभी उसकी माँ वहाँ आती है और उससे कहती है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ना उससे कहती है, मुझे पता है तुम सैन को कभी माफ़ नहीं कर पाओगे जो भी कुछ उसने किया उसके लिए, लेकिन उसने जो भी कुछ किया था वो हमारी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए किया था। उस दिन मैं इतनी खुश थी, मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं अपने और सिमिन के बीच की सारी दूरियां ख़त्म कर दूंगी। मैं उससे कहूँगी कि मैं उससे प्यार करती हूँ, क्योंकि हमारी शादी हो जाने के बाद मैंने एक भी बार उससे ऐसा नहीं कहा था। उस दिन सैन हमारे घर तुम्हारे और मेरे बारे में पूछने आया था। मैं उसे यही बता रही थी कि मैं सिमिन और अपने बीच सब कुछ ठीक कर लेने वाली हूँ, लेकिन सिमिन को फिर गलतफहमी हो गई। वो मुझे सैन के सामने ही मारने लगे। मुझे नहीं पता था कि सैन तुम्हारे डैड को गलत दवाइयाँ दे देगा। इससे पहले कि हम तुम्हारे डैड को हॉस्पिटल ले जाते उनकी डेथ हो चुकी थी। मैंने सैन से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। उसने मुझसे कहा कि अब तुम और नट हमेशा खुश रहोगे। इसने तुम दोनों का जीना मुश्किल कर रखा था। मैं तुम्हें ये बहुत पहले ही बता देना चाहती थी नट, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं तुमसे कैसे कहूँ। और फिर मेरी बीमारी। ये सब सुनकर नट उन्हें गले लगा लेता है। रात के समय नट तोफू की तस्वीर के सामने आकर उसके लिए सॉन्ग गाता है। नट सॉन्ग गाते गाते रोने लगता है और तोफू से कहता है, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगा? मुझे तुम्हारी ज़रूरत है तोफू, लेकिन मुझे पता है कि अब ये पॉसिबल नहीं है। मेरी लाइफ में जो भी अच्छी चीज़ें थीं वो धीरे धीरे जाने लगी हैं। तुम मेरी लाइफ से चले गए। मेरी माँ की मेमोरीज़ धीरे धीरे जा रही हैं। मेरा अंकल सैन पर जो ट्रस्ट था वो भी जा चुका है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं नट तोफू का क्रीमेशन कर देता है और उसके तुरंत बाद ही टान को होश आ जाता है। सॉन्ग की डैड ने भी गैन और सॉन्ग के रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया था। वो उन दोनों से कह रहे थे, जब मैं सेट पर गया था तब से ही मुझे पता चल गया था कि तुम दोनों के बीच कुछ है, लेकिन तब मैं तुम्हें लेकर बहुत वरिड था। लेकिन तुम दोनों को साथ इतना खुश देखकर मुझे पता चल गया है कि तुम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो और हमेशा एक दूसरे का साथ दोगे। इस तरह सॉन्ग और गैन की ये छोटी सी फैमिली भी कंप्लीट हो जाती है। टान के होश में आने के बाद नट को उससे फिर से मिलने का मौका मिलता है। टान से मिलने के बाद नट सोचने लगता है, तुमने सही कहा था तोफू, मैंने सच में टान को मिस किया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने तुमसे प्यार नहीं किया था।
नट अपनी डायरी में ये सारी बातें तोफू के लिए लिख रहा था। नट लिख रहा था, तोफू, मैं सच में तुम्हें किस करना, तुम्हें हक करना बहुत मिस करता हूँ। मैं और जान अब साथ में हैं, लेकिन तुम फिर से उससे जेलस मत होना और ना ही उसे खुद से कंपेयर करना। मैंने तुमसे प्यार किया था, तुम जो हो उसके लिए। टान ने मुझे इस वर्ल्ड की रियलिटी समझाई थी और तुमने मुझे इस वर्ल्ड की ब्यूटी दिखाई थी। मैं आज भी सोचता हूँ कि आखिरकार तुम कहाँ से आए थे। क्या सच में तुम आसमान से गिरे थे जिस तरह की मॉम ने बताया था? क्या ऐसा होना पॉसिबल है? मैं अभी भी खुद को क्रेजी कॉम्प्लिकेटेड बीएल सीरीज़ लिखने में बिजी रखता हूँ। हमारी बीएल सीरीज़ बहुत हिट हुई है तोफू। सॉन्ग अब फेमस हो गया है और उसे काफ़ी सारे फैंस मिले हैं, जिस वजह से गैन अब उसका मैनेजर बन गया है। और आखिरकार जिस पर्सन को मैं ये सीरीज़ दिखाना चाहता था, मैं उसे दिखा पा रहा हूँ, टान को। थैंक यू सो मच तोफू, तुमने हमेशा मेरा हाथ पकड़ा रहा। तुम मेरे लिए एक स्पेशल गिफ्ट की तरह हो। नट ये सारी बातें लिख रहा था और वही रूम में उसका टेडी बियर वापस आ चुका था। वो टेडी बियर यानी कि तोफू पूछता है, आप लोग सोच रहे होंगे ना कि मैं कैसे वापस आया। उस दिन एक चमत्कार मेरे साथ भी हुआ। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है तोफू का जब क्रीमेशन कर दिया गया था तो तोफू फिर से अपनी टेडी बियर फॉर्म में वापस आ गया था। वो वहाँ से निकलकर भाग गया था और तभी एक डॉगी उसके पीछे पड़ गया था। तोफू को भागते भागते ना की खोई हुई लेफ्ट स्लिपर मिल जाती है, जो काफ़ी सारे डॉग्स के बीच में पड़ी हुई थी। वो तोफू से कहती है, उस दिन जब तुमने मुझे खो दिया था तो काफ़ी सारे डॉग्स मुझे यहाँ ले आए थे, तब से मैं यही हूँ। तोफू उससे कहता है, उस दिन के लिए मुझे माफ़ कर दो, लेकिन अब मैं तुम्हें वापस घर ले चलता हूँ। दूसरी तरफ टेम्पल में जाने के बाद नट को पता चलता है कि तोफू की अस्थियाँ बिल्कुल भी नहीं बची हैं। टेम्पल के लोग उससे कहते हैं, हम भी बहुत सरप्राइज रह गए थे, हमें यहाँ केवल ये ब्रेसलेट मिला। नट वो देखकर सोचने लगता है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये बिल्कुल एक सपने की तरह है। ना उससे कहती है, नट, तोफू कभी भी हमारे पास से नहीं गया है, वो हमेशा हमारे साथ है। दूसरी तरफ तोफू लेफ्ट स्लिपर को अपने हाथ में लेकर घर के लिए निकल पड़ा था। रास्ते में खुनचाई तोफू को देख लेता है और जोर जोर से भौंकने लगता है। खुनचाई के भौंकने पर नट जब कार रोकता है तो उसे अपना टेडी बियर पड़ा हुआ मिलता है, जिसे देखकर तोफू शॉक्ड रह जाता है। ये उसका ही टेडी बियर था और उसके हाथ में जो स्लीपर थी उसे देखकर ना कहती है, ये तो मेरी स्लीपर है जो खो गई थी। नट तोफू को घर ले आता है और राइट स्लीपर भी अब लेफ्ट स्लीपर के साथ मिल गई थी। नट देखता है कि उस टेडी बियर के लेफ्ट हैंड पर उसी जगह चोट थी जहां तोफू को लगी थी और उसे वो बात याद आती है जब तोफू ने उससे कहा था, मैं तुम्हारा टेडी बियर हूँ। नट उस टेडी बियर को गले लगा लेता है और ऐसे ही सो जाता है। जैसे जैसे दिन बीतने लगे थे, नट की माँ की मेमोरीज और वीक होने लगी थी। नट भी डॉक्टर से मिलने लगा था क्योंकि वो तोफू की यादों को नहीं भुला पा रहा था। डॉक्टर्स ने कहा था कि ना को अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है और नट को अपने दिल का ख्याल रखने की ज़रूरत है। तोफू नट के घर के बाहर जाकर कह रहा था, शायद नट को उसके दिल का ख्याल रखने वाला कोई मिल गया है। टान नट से मिलने के लिए आया हुआ था। टान उसे बता रहा था कि जिस कंस्ट्रक्शन के लिए वो धरने पर बैठा हुआ था वो अब रोक दी जा चुकी है। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी खुनचाई टेडी बियर को खींचकर वहाँ ले आता है। ये देखकर नट कहता है, खुनचाई, उसे छोड़ दो। तोफू सोचने लगता है, खुनचाई, अच्छा खासा मैं साइलेंटली उनकी बातें सुन रहा था, अब मुझे उनके बीच में बैठना पड़ रहा है। टान नट से कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुमने हमारे टेडी बियर को अभी तक संभाल कर रखा और उन दोनों का नाम भी सेम है। तभी नट उससे कहता है, माँ ने उसका नाम तोफू रखा था क्योंकि उनका कहना था कि वो बिल्कुल टेडी बियर जैसा लग रहा था। एक दिन उसने मुझसे कहा भी था कि मैं तुम्हारा टेडी बियर हूँ। उस दिन मैं उस पर बहुत नाराज़ हुआ था। कितनी अजीब बात है ना, जब तोफू हमारी लाइफ में आया था तो टेडी बियर खो गया था, अब जब टेडी बियर वापस मिल गया है तो तोफू हमारी लाइफ से जा चुका है। टान ने वही बैंकॉक में अपना आर्ट स्टूडियो खोल लिया था जहां नट और उसके सारे फ्रेंड्स वहां उसकी मदद के लिए आए थे। प्रिप अपनी कुछ आर्ट्स लेकर आई थी जो उसने टेडी बियर को लेकर ही बनाई थी। प्रिप टान से कहती है, जब भी मैं टेडी बियर को देखती हूँ तो मुझे तोफू की याद आती है। तभी टान कहता है कि तोफू ज़रूर बहुत अच्छा इंसान रहा होगा, सब लोग उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं।
प्रिप कहती है, हाँ मैं तो चाहती हूँ हर किसी के पास अपना एक टोफू होना चाहिए। पता नहीं मुझे अपना टोफू कब मिलेगा। डान उससे कहता है, चिंता मत करो, तुम्हें भी अपना टोफू जल्दी ही मिलेगा। तभी उनकी आर्ट गैलरी शॉप में एक लड़की वहाँ आती है। वो लड़की प्रिप के फेसबुक पेज को देखकर आई थी स्पेशली उसके लिए। प्रिप को वो लड़की पहली नज़र में काफ़ी अच्छी लगती है। न जब डान को अपने घर ले जा रहा होता है, डान उससे कहता है, तुम अभी भी टोफू को मिस करते हो ना? तो नट उससे कहता है, अगर मैं उसे मिस करूँगा तो क्या तुम नाराज़ हो जाओगे? डान कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं तो बल्कि उसे थैंक्स कहना चाहता हूँ कि उसने तुम्हारे और तुम्हारी माँ के बीच सब कुछ ठीक करवा दिया और तुम्हें फाइनली इस डर से बाहर निकाला कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता बाहर के लोग क्या कहते हैं। डान उससे कहता है, नट मुझे पता है लीगली हमें मैरिड नहीं माना जाएगा, पर क्या तुम मुझसे शादी करोगे? नट उससे हाँ कर देता है। टोफू सोचने लगता है, नट ने एक बार मुझे बताया था कि जब भी कोई सीरीज़ या कोई मूवी लोगों को बहुत पसंद आती है तो लोग उसकी स्टोरीज़ को हमेशा याद रखते हैं। शायद डान भी नट के लिए कुछ उसी तरीके से है। काश मैं भी सबके लिए वैसे ही बन जाऊं, सब मुझे हमेशा याद रखें। नट टेडी बेयर को देखकर कहता है, टोफू मुझे पता है तुम मुझसे नाराज़ नहीं होगे अगर मैं डान के साथ हो जाऊंगा तो, पर हमेशा याद रखना कि मेरे दिल में तुम्हारी एक स्पेशल जगह है। तभी नट को टोफू वहाँ दिखने लगता है ह्यूमन फॉर्म में। नट उससे कहता है, मैंने कहा था कि तुम मेरे दिल में हमेशा हो, अब तुम मुझे अपने रूम में भी दिखने लगे हो। मैंने उस दिन तुमसे कहा था ना कि जान के घर मत जाना, फिर भी तुम क्यों गए? मैंने कहा था कि मेरा इंतज़ार करना, पर तुमने नहीं किया। टोफू कहता है, इसलिए मैं तुमसे मिलने आया हूँ, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है नट। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि अगर तुम जान के साथ हो तो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, बल्कि तुम्हें खुश देखकर तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज़ हमेशा खुश रहना, तुम्हें मुस्कुराता हुआ देखकर ही मैं खुश रह पाता हूँ। ऐसा कहकर टोफू से किस करता है। तभी नट नींद से जाग जाता है। वो ये सब सपना देख रहा था और वो अभी भी अपने डैडी को हक किए हुए था। नट को तुरंत उसकी डायरेक्टर का कॉल आता है जो उसे बता रहे थे कि टोफू को लेकर जो उसने स्क्रिप्ट लिखी थी वो लोगों को बहुत पसंद आई है और वो उसकी सीरीज़ बनाना चाहते हैं। नट तुरंत टेडी बेयर को गले लगा लेता है और उससे कहता है, टोफू मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया, मैंने कहा था ना कि मैं हमारे ऊपर भी एक स्टोरी लिखूंगा। मैं डान और मॉम के साथ इस बात को सेलिब्रेट करने के लिए जा रहा हूँ, पर तुम जेलस मत होना, तुम्हारे हिस्से का भी फूड मैं खा लूँगा। अब हमें टोफू दिखाया जाता है जो कहता है, मैं चाहता हूँ कि नट अब रियल वर्ल्ड में हमेशा खुश रहे ताकि उसे मेरे जैसे एक और मिरेकल की ज़रूरत ना पड़े। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड, साथ में ये सीरीज़ भी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आई होप आप लोगों को ये सीरीज़ अच्छी लगी होगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक और न्यू सीरीज़ के साथ। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। Thank you for watching. Bye bye.